Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you all are ready for your revision class. Students, as you all know, myself Preeti Mitra and this is your GK class. Yes, GK revision class. So, let's start the revision. Take out page number 39. एनिमल्स इन फिल्म्स दैट मीन्स ये इसमें जो जिन एनिमल्स ने फिल्म्स कुछ एनिमल्स के बारे में आज हम रिवाइज करेंगे जिन्होंने फिल्म्स में काम किया. ओके, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद द फिल्म्स दे स्टार्ट इन. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं. रेड डॉग, चिंपैंजी, डॉग एंड डॉग. ओके, तो इन्होंने कौन कौन सी मूवी में काम किया है. ओके, नाउ लुक एट दिस. दिस इज दैट. इसने किसमें काम किया है? स्टुअर्ट लिटिल. ओके, नाउ सेकंड इज इसने किसमें काम किया है? इस वाले डॉग ने किया है मार्ले एंड मी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चिंपैंजी. इन्होंने किसमें काम किया है? डस्टन जैक्सन. ओके, नाउ नेक्स्ट इन्होंने किसमें काम किया है? नंबर 4 इन्होंने काम किया है मरमर्ड्यूक. नाउ नेक्स्ट इसने किसमें काम किया है? काम किया है 101 डालमेटियंस में. ओके, सो नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 42. इंडियन मॉन्यूमेंट. इसमें क्या है? इंडिया के कुछ ऐसे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको हम देखेंगे और उनके हम नाम बताएंगे. ओके, Noi wants to visit some Indian monuments. Write the name of the monuments given below to tell him about the places we can visit. To choose your answer from the help box. That means कि Noi ने visit की है कुछ Indian monuments की. Write the name of the monuments. आपको उनके नाम लिखने हैं. Given below जो दिए हुए हैं. Tell him about the places we can visit. He can visit. उन प्लेसेस के बारे में बताना है जो उसने विजिट किया और आपको जो इनके नाम लिखने हैं वो आपको हेल्प बॉक्स में से देख के लिखने हैं. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. विच पिक्चर इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ ताजमहल. किसकी पिक्चर है ये? ताजमहल की. इन विच सिटी इट्स लोकेटेड? इन आगरा. ओके, नाउ picture number 2. Which picture is this? This is the picture of Gateway of India and it is located in Bombay, Mumbai. Okay, now this is which picture is this? This is the Victoria Memorial. Which picture is this? Victoria Memorial. Now next, which picture is this? This is the picture of Qutub Minar and this is in Delhi. हमारे बहुत पास है ये, है ना, कुतुब मीनार. एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हवा महल. किसकी पिक्चर है ये हवा महल की पिक्चर है. बच्चों, इसमें इतने सारे दरवाजे हैं कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ. इतनी सारी विंडोज़ हैं कि हर जगह हवा लगती है, इसीलिए इसको कहा गया है हवा महल. ओके, नाउ विच पिक्चर इज दिस? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सांची स्तूप. ओके, तो मैंने आपको ये सारी पिक्चर्स बता दी हैं. ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया महल, विक्टोरिया मेमोरियल, कुतुब मीनार, हवा महल एंड सांची स्तूप. नाउ नेक्स्ट इज the construction of Humayun's tomb in Delhi began in 1569. जो हुमायूं's टॉम्ब बना था उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1569 में वो बनना शुरू हुआ था. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गार्डन टॉम्ब विच इज़ द characteristic of Mughal era architecture.
ये जो है ये जो हमारा बना था, ये हम एक मुग़ल साम्राज्य के लिए का एक अर्लीस्ट एग्जांपल था। मतलब ये बहुत समय पहले की बात है जब ये बना था, और ये एक मुग़ल एरा का एक आर्टिस्टिक एग्जांपल था। ठीक है, ये एक एग्जांपल था बच्चों। नाउ टेक आउट पेज नंबर 43। बच्चों ये पेज मैं आपको रिवीजन में डालना भूल गई थी, बट आई थिंक आप सब लोगों को ये जो गेम्स हैं ये सब लर्न होंगे। जैसे कि इसमें है विच पिक्चर इज दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ हॉकी, HOCKEY, हॉकी। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच पिक्चर इज दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वॉलीबॉल, VOLLEYBALL, volleyball. Okay, now look at the third picture. Which picture is this is the skiing, SKI skate, SKATING skate. Okay, now next picture, picture number 4. Which picture is this is the picture of BASEBALL, baseball. Okay, ये किसकी पिक्चर है? बेसबॉल गेम की। Now look at this. Which picture is this is the picture of tennis, TENNIS, tennis. Okay, now next picture, which picture is this is the picture of swimming. किसकी पिक्चर है? SWIMMING, swimming. Now look at this picture. Which picture is this is the picture of football, FOOTBALL, football. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको ये रिवीजन में देना भूल गई थी ये पेज, इसमें से मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दूंगी। ओके, सो अगेन क्या है ये? हॉकी, बेसबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, स्केटिंग एंड फुटबॉल, स्विमिंग। ओके, तो ये भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 44, इन द किचन। विच पेज नंबर 44, इन द किचन। इसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं सम किचन प्रोडक्ट्स, लाइक पिक वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, आइडेंटिफाई थिंग्स यूज टू इन द किचन। किचन थिंग्स आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी है कि किसको हम क्या बोलते हैं। विच पिक्चर इज दिस इज द पिक्चर ऑफ वॉक। किसकी पिक्चर है? वॉक। दिस विच पिक्चर इज सीव। सीव मीन्स होते हैं हमारी चन्नी जो होती है। ओके, जो हमारे बर्तन होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? क्रॉकरी। ठीक है, आपको इन सब की स्पेलिंग भी लर्न करनी है बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्डिमेंट्स, दैट मीन्स जो किचन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके, सॉसपैन, ओके, प्रेशर कुकर, ओके, नेक्स्ट इज कटलरी, नेक्स्ट इज मिक्सचर, नेक्स्ट इज चॉपिंग बोर्ड। तो क्या क्या है हमारे पास? वॉक, सीव, क्रॉकरी, कॉन्डिमेंट, सॉसपैन, प्रेशर कुकर, कटलरी, मिक्सर एंड चॉपिंग बोर्ड। ओके, नाउ tidbits. The first home microwave oven was sold the public in 1955. जो फर्स्ट माइक्रोवेव ओवन था वो कब बेचा गया था? वो 1955 में मार्केट के अंदर आया था और उसको बेचा गया था। The product was based on the cooking appliance made by the Percy B. Leybourne Spencer in few years before. ओके, जो ये किसके लिए बेस्ड था? ये कुकिंग अप्लायंस के लिए बेस्ड था। ठीक है, तो कुछ साल पहले, फ्यू इयर्स बिफोर, इससे जो फ्यू इयर्स पहले बनाया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, टच द स्पाइस। क्या नाम है चैप्टर का? टच द स्पाइस। नाउ स्पाइसेस आर एडिड फूड टू मेक इट्स टेस्ट बेटर। जो मिर्ची होती है, स्पाइस होता है, वो अगर हम खाने के फ्लेवर में ऐड कर दें तो उससे हमारे खाने का फ्लेवर जो है और अच्छा हो जाता है, टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। हेल्प नो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दीज स्पाइसेस कम फ्रॉम बाय राइटिंग योर आंसर इन द ब्लैंक्स। ये कह रहे द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो पार्ट्स के प्लांट हैं, दीज स्पाइसेस, वो स्पाइसेस कम फ्रॉम बाय
राइटिंग आपको बताने हैं, लिख के बताने अपने आंसर इन ब्लैंक्स में। चूज़ योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको हेल्प बॉक्स में इनके आंसर दिए और गए हैं और आपको इनके आंसर बताने हैं। ओके, ये लीव्स है तो हम ये हमारी क्या है, फ्रूट है, लीव्स है या सीड है। हमारे पास तीन आंसर हैं, तो दिस इज लीव्स एंड दिस इज फ्रूट एंड दिस इज सीड। क्या है ये, लीव, फ्रूट एंड दिस इज सीड। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैच द नेम ऑफ द स्पाइसेस देयर पिक्चर। ये हमारे पास कुछ किचन प्रोडक्ट्स हैं, है ना, किचन इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके हमें इनसे मैच करना है। लुक एट दिस पिक्चर, विच पिक्चर इज दिस, दिस इज द पिक्चर ऑफ सिनामन। किसकी पिक्चर है ये, सिनामन की पिक्चर है। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, नंबर 2, ये आ गया हमारे पास नंबर 2। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सैफरॉन। क्या है ये हमारा, सैफरॉन। ओके, नाउ नंबर 3 क्या है हमारा, कार्डमन। क्या ये हमारा थर्ड है, हमारा कार्डमन। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4 इज टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना। नाउ नेक्स्ट इज क्यूमिन। क्या है ये हमारा, क्यूमिन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चिली, जिसको खाने के बाद मीठी लगती है ना तो ये क्या है हमारी चिली। ओके, now tidbits, apart from flavor food, spice have been traditionally used to cure various illness. Tamarind, which is found inside the fruit of tamarind plant, is used to curing stomach pain. Cloves, which are the buds of the plant, are used to cure toothache. जो ये स्पाइस होती है, ये हमारी काफ़ी समय से चली आ रही है। मतलब ये हमारी फूड फ्लेवर्स हैं, ये जो हमारी किचन प्रोडक्ट हैं, ये हमारे पास काफ़ी मतलब हमारे पुराने समय से चले आ रहे हैं और ये हमारे खाने का टेस्ट भी बढ़ाते हैं, है ना। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनसे हम जो हमारी बीमारियों में भी काम आते हैं। क्लोव कुछ ऐसे हैं जो स्टमक पेन में काम आते हैं। क्लोव जो है वो एक फ्रूट का क्या है, बर्ड है ना। और अगर हमारे दांतों में पेन होता है तो हम क्या करते हैं, क्लोव को अपने टीथ के नीचे दबा लेते हैं और उससे क्या होता है, हमारे पेन ठीक हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने आपको 39 40 कौन कौन से चैप्टर का रिवीजन कराया। आज मैंने आपको 39 चैप्टर का रिवीजन कराया है। 39 के बाद मैंने आपको 42 का कराया, 43 का कराया, 44 का कराया एंड 45 का कराया। मैंने आपको 45 तक के चैप्टर का रिवीजन कराया है और मैं इससे रिलेटेड ही एक वर्कशीट आपको सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, और आपको उस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट द वर्कशीट एंड आफ्टर सम टाइम आई विल सेंड यू answer sheet, then you match the answers. Okay, okay students, best of luck for your revision test. Okay, bye bye, love you all, have a nice day.